विरोध प्रदर्शन यही नहीं है। यहाँ से मार्च करते हुए संसद मार्च की ओर यहाँ पर जाने के लिए लोग तैयार हैं और आगे बैरिकेडिंग लगाई गई है पुलिस की, पीछे दिखाई है। अभी देना चाहते हैं, समाज चुप नहीं रहेगा। बेंगलुरु में कहीं भी एफआईआर दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, सब जगह इनकी सरकार है। ये परमिशन काहे की परमिशन चाहिए? हम क्या, और जो भी करना वो उनका काम है, रोकें। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त अंबेडकर भवन से आप ये जो देख रहे हैं नारेबाजी, ये जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश हुई, उस चीज़ को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन है। और ये विरोध प्रदर्शन यही नहीं है। यहाँ से मार्च करते हुए संसद मार्च की ओर यहाँ पर जाने के लिए लोग तैयार हैं और आगे बैरिकेडिंग लगाई गई है पुलिस की, पीछे दिखाई है। अभी वहाँ तक पहुँचेंगे तब दिखाएंगे किस तरीके का माहौल बनता है, आगे जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। लेकिन पहले उधर पुलिस की फोर्स और इधर तमाम लोग जो जाने के लिए तैयार हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा मामला जानते हैं, इन्हीं से क्या कुछ कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो घटनाएं घटी हैं, ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। और समाज अगर इन घटनाओं का पुरजोर विरोध नहीं करेगा तो समाज को कोई भी खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसी घटनाओं का, ऐसे कुकर्मों का विरोध होना चाहिए। और आज हम लोग उसी के लिए निकल कर आए, उसी के लिए हम विरोध लगातार कर रहे हैं। पुलिस भी बड़ी संख्या में सर मौजूद है। पुलिस से कुछ नहीं होता। पुलिस का तो अपना काम है, वो अपना काम करे। हमारा काम है संघर्ष करना, हमारा काम है गलत के खिलाफ आवाज उठाना। और उसको तो रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। वो तो उनकी सरकार है भाई। तुमने देखा नहीं वो जो अभी जिसके बुला के थाने में ट्वीट डिलीट कराया था, वो कह रहा था हमारी सरकार है, सब कुछ सिस्टम हमारा है। तो हमें भी मालूम है ये सारी। तो उनके खिलाफ क्यों एफआईआर होगी? अगर होगी भी तो कार्रवाई क्यों होगी? वो सब कुछ सिस्टम उनका है, हम जानते हैं इस बात को। इसीलिए नहीं कुछ भी हो रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गवई साहब ने भी तो माफ कर दिया, कह रहे हैं। नहीं, गवई साहब ने एक तरह से अपनी दरियादिली दिखाई है, वो मैं समझ सकता हूँ। आप अगर धर्मात्मा हैं, आप अगर बहुत ज्यादा दयालु हैं, तो आपने दिखाई अपने लिए, ठीक है, आप अपने लिए माफ कर सकते हैं। लेकिन वो एक व्यक्ति या एक जज का अपमान नहीं था, वो एक पूरे सिस्टम का अपमान था। उसमें पूरी न्यायपालिका का अपमान था, उसमें पूरे दलित समाज का अपमान था, इंसानियत का अपमान था। उसके नाते सीजेआई साहब को इस मामले में बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए था। और कम से कम इतना तो ले ही सकते थे कि उसको तत्काल अरेस्ट करके वहीं से अदालत से जेल भेजते और 6 महीने तक जेल में पड़ा रहने देते, उसकी जमानत नहीं होने देते। इतना तो काम कर ही सकते थे। ये करना बहुत जरूरी था। अब नहीं किया तो उसके बाद में वो क्या कह रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, लगातार बकवास कर रहा है। और उसके बकवास को दिखाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी सारे लोग सोशल मीडिया पर लगातार उसके साथ में खड़े हैं। तो ये समाज की बेइज्जती है, इस देश की न्यायपालिका की बेइज्जती है, इंसानियत को तो कुचला ही जा रहा। ये है सारी स्थिति। इसलिए सीजेआई साहब को काम करना चाहिए था, अपने लिए नहीं, एक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, उसके सम्मान को बरकरार रखने के लिए उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। कह रहे हैं कि कारों को कार में पकड़ के मार डालो, ऊपर लगाओ, दीवार में मारना चाहिए, दीवार में मारना चाहिए, ऐसी बातें हो रही है। नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो जो मन में आ रहा है वो भी कह सकते हैं। पर आप जिसके हाथ में ताकत है, आपके और मेरे हाथ में ताकत नहीं है। आप और हम कानून के हिसाब से एफआईआर करवा सकते हैं, गुहार कर सकते हैं, करेगा कौन? शासन प्रशासन। लेकिन अदालत के हाथ में, चीफ जस्टिस के हाथ में तो सब कुछ है। चीफ जस्टिस के हाथ में तो सारी पावर है। तो देश के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान को गाली दी गई, संविधान को जूता मारने का प्रयास किया गया, देश की न्यायपालिका के सर पे, मुंह पे जूता मारा गया है, देश की इंसानियत के सर पे जूता मारा गया, और पूरे के पूरे दलित समाज को गाली दी गई, अपमानित किया गया। इस खातिर तो सीजेआई को काम करना चाहिए था। धर्मात्मा तुम अपने लिए रह सकते हो, पर बाकी सबके लिए जिसकी जिम्मेदारी, जिसको बचाने की संविधान है जिम्मेदारी, उसे तो बचाते हैं। बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई, पंजाब में दर्ज की गई। बेंगलुरु में कहीं भी एफआईआर दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, सब जगह इनकी सरकार है, ये सब कुछ यही करेंगे। बात ये है कि जब तुम्हारे हाथ में सीधे सीधे है, तुम क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों जरूरत पड़ती बेंगलुरु में एफआईआर कराने की? अगर उसे उसी समय अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता। पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। सीजेआई के परिवार को बोलना पड़ रहा है, सीजेआई के पास उनकी पावर मां, है। उनकी बहन बोल रही है सोशल मीडिया। क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर? क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे? मैंने सुना नहीं। संविधान तो अपने अगर माँ बोल रही है तो अपने बेटे को बोले ना कि तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी।
उनकी बहन बोल रही है तो सीजीआई को बोले भैया तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी। सोशल मीडिया पर बोलने से क्या होता, वहाँ पे सारे जज हैं, सभी को करना चाहिए था। तो सीजीआई ने नहीं किया तो जो उनके साथ में बाकी और जजेस बैठे थे उनको करना चाहिए था। ये क्यों करना चाहिए था उन्हें? क्योंकि ये सीजीआई का अपमान नहीं, ये पूरी न्यायपालिका का अपमान है। एक पूरे समाज को बेइज्जत किया गया है। कुछ लोग सर ये मामला सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती का कोई मामला ही नहीं है। नहीं तो उनकी नजर में तो कुछ भी नहीं है। आपको कत्ल कर दे तो भी मामले को बढ़ाने वाली बात कहेंगे। अभी आईपीएस ने आत्महत्या की है ना, हरियाणा में दलित आईपीएस ने आत्महत्या की है, आप उसको भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाओ। आप तो आप जो मन में आए कह सकते हैं। यानी जब आपको अत्याचार करना हो, समाज को तबाह करना हो, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। आप दंगे करा सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अपमानित कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। पर वो पीड़ित समाज जब अपनी पीड़ा का विरोध करता है तो आप उसे ये भी अधिकार नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कॉल किया था। अरे यार प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। क्या किया प्रधानमंत्री ने? जब चारों तरफ से सोशल मीडिया पर हल्ला मचने लगा तब प्रधानमंत्री ने किया, अन्यथा प्रधानमंत्री को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। सख्त क्यों नहीं की प्रधानमंत्री सही? और अभी भी केवल नौटंकी कर रहा प्रधानमंत्री, और क्या कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय का कोई बयान आया इसमें? किसका? राष्ट्रपति महोदय का। भाई ये तो उनसे जाकर पूछो, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं, पर उनसे जाकर पूछो बयान आया नहीं आया। वो वकील कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी दोबारा करूंगा और मुझे कोई अपराध बोध नहीं। भाई वो कहेगा, उसकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है ना कि उसका पूरा समाज, पूरा सिस्टम उसके साथ में खड़ा है, पूरी सरकार उसके साथ में खड़ी है, आरएसएस उसके साथ में खड़ी है, और न्यायपालिका में बैठे हुए जज न्यायपालिका का अपमान जो है देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, तो उसके हौसले तो बढ़ेंगे। कहां से आगे सर वो दावा कर रहे हैं? क्यों आरएसएस के नहीं है? मैं दलित समाज से। कौन दलित समाज से है? खुद दावा कर रहे कौन दलित समाज से है? अगर वो दलित समाज से भी है, अगर वो दलित समाज से भी है तो भी उसको पकड़ के कूटा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? मतलब कोई भी अगर दलित समाज का भी होगा, कोई भी होगा, अदालत का अपमान करेगा, समाज का अपमान करेगा क्या? मानवता का अपमान करेगा, संविधान का अपमान करेगा क्या? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो घटना बढ़ती जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। निश्चित रूप से बढ़ेगी। तभी तो वो कह रहा मैं दोबारा करूंगा। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए कह रहा है कि दोबारा करूंगा। अगर उसी समय पकड़ के जेल में भेज दिया जाता तो उसकी भी अकल ठिकाने आ जाती और बाकी सबकी भी अकल ठिकाने आ जाती। भैया ऐसे भी होता है। लेकिन मानने की जो धमकी दी जा रही है सीजीआई को, में आ गया और कह रहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए सनातन ये जो भी मन में आएगा कहते रहेंगे, क्योंकि सरकार इनको सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से। आरएसएस यही काम कर रही है तो वो तो कहेंगे। ये सब कुछ जो है मारने की धमकी की, जहां तक आप बात कर रहे हो सीजीआई को धमकी दी जा रही है, सीजीआई पूरी तरह सक्षम है, समर्थ है, जो चाहे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, करनी चाहिए उनको। ये तो उनसे पूछा जाकर, ये तो वो बताएंगे। आप लोग संसद जाने की क्यों बात करें? संसद तो चल भी नहीं रहा है। फिर कोई बात नहीं, संसद नहीं चला, तुम्हारे माध्यम से संसद तक, सांसदों तक, सरकार तक, बाकी सब तक, पूरी दुनिया तक आवाज तो पहुंचेगी, आवाज तो पहुंचेगी। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है मामला। सुप्रीम कोर्ट का तब होता अगर ये संविधान का अपमान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का तब होता कि जब न्यायपालिका का अपमान नहीं होता, मानवता का अपमान नहीं होता, उस पर हमला नहीं होता, तभी ये मामला उसका होता। संसद घेराव करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? संसद घेराव करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं दोनों को। एक, उस पीड़ित समाज को जिस पे लगातार ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसे जगाने की कोशिश करें। जागो, अभी तो जूता फेंका जा रहा है, अभी तो आपके आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं। अगर तुम जागे नहीं तो ये सड़क पे तुम्हें काट देंगे, जो इस मानसिकता के लोग हैं। ये एक प्ले। दूसरा हम देना चाहते हैं उस शासन प्रशासन को, सरकार को और सांसदों को, सबको ये मैसेज देना चाहते हैं, समाज चुप नहीं रहेगा। अगर गलत पे सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो समाज इसके लिए विरोध करेगा, पुरजोर विरोध करेगा, आंदोलन करेगा। प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है फिर आप लोग छोड़ यार, प्रोटेस्ट की परमिशन कभी नहीं मिलती है और ऐसा कहीं लिखा नहीं। संविधान में लिखा है कि आप संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे, इसका आपको अधिकार है। आपको केवल प्रशासन को सूचना देनी है। ये शासन प्रशासन है अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चीजें बना रखी है। परमिशन काहे की परमिशन चाहिए? हम क्या, और जो भी करना वो उनका काम है, रोकें। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग? लेकिन जब सीजीआई ने माफ कर दिया तो आप लोग क्यों नहीं माफ कर सकते? सीजीआई ने कहा ना कि व्यक्तिगत उसको माफ कर सकते हैं। ये न्यायपालिका पे हमला है, हम नहीं देना दयालु, हम नहीं माफ कर सकते। ये मानवता पे हमला है, हम नहीं माफ कर सकते। और ये पूरे दलित शोषित पीड़ित समाज पे हमला है तो सीजीआई माफ कर दें, समाज माफ नहीं करेगा। और हम समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, हमारा अधिकार। ग्वालियर में एक
वकील हैं अनिल मिश्रा साहब, वो भी कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा था, वो निर्माता नहीं है। ये ऐसे कीड़े मकोड़े जो कहते हैं, जो आरएसएस ने पैदा कर रखे हैं कि संविधान नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था, इनके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती, इनके कहने से इतिहास नहीं बदल जाता। वो सारे के सारे जो लोग हैं जिन्होंने संविधान बाबा साहब ने जो लिखा उस पर चर्चा करके पास किया, वो सब इतिहास का हिस्सा हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा आके टेंटे करने लगे, उससे नहीं बदलता है सब कुछ। इस तरह की एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए समाज को जागना पड़ेगा। अगर शासन प्रशासन अदालतें मर चुकी हैं तो समाज को तो खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कुचल के चला जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।